तो यार जुजुत्सु काइसेन में जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार था वही चीज होने जा रही है, यानी सुकुना और गोजो के बीच बैटल। क्योंकि यार जुजुत्सु काइसेन जब देखना शुरू किया था तो उसके शुरुआती एपिसोड में ही ये पता चल गया था कि दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे एनीमे के, गोजो और सुकुना। बस तभी से मैं इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि कब इन दोनों की भी चढ़ाई होगी। एंड फाइनली जुजुत्सु काइसेन के रीसेंट चैप्टर से ये होना शुरू भी हो चुका है, यानी आगे के कुछ ही चैप्टर्स में हमें ये लड़ाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि फाइनली गोजो प्रेजेंट रियल्म से रिलीज हो चुका है। एंड उसी चैप्टर को आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इतादोरी अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा होता है गोजो को उस प्रिजन रैम से रिलीज करने की। बट ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जिन पे कि उन्हें क्लियरिटी नहीं है, जिनमें से कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि गोजो का मूड कैसा होगा उस प्रिजन रियल्म से निकलने के बाद। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस प्रिजन रियल्म में टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसी भी पर्सन पे जो कि उसमें बंद है। तो इसलिए बंदा उसमें ना तो एज की वजह से मर सकता है ना ही भूख की वजह से, जब तक वो बंदा खुद की जान ना ले ले। लेकिन क्लियरिटी ये भी नहीं है कि जो गोजो उसमें सील हुआ था तो इन बाकी के 90 डेज का इफेक्ट उस रेल में कैसा पड़ा होगा। या तो ऐसा हो सकता है कि गोजो के लिए बिल्कुल भी टाइम ना पास हुआ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई हंड्रेड्स ऑफ इयर्स गुजर गए हो उस रेल में, जिस वजह से गोजो की मेंटल स्टेट को प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता। ऊपर से वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी को कोई समझ नहीं पाता है कि क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है गोजो। दैट्स व्हाई सबको डाउट हो रहा होता है गोजो को रिलीज करने पे कि कहीं ऐसा करना कुछ ज्यादा ही डेंजरस ना प्रूव हो जाए उन सबके लिए। मतलब जो इंसान उन्हें बचाने वाला था, इस वर्ल्ड को सुकुना के कहर से बचाने वाला था, कहीं वो ही ना डिस्ट्रक्शन करने लग जाए। बट फिर भी और कोई चारा तो था नहीं उनके पास, तो इतना रिस्क तो वो ले ही सकते थे। और लिटरली उस प्रिजन रियल्म से ऐसे बचे होते हैं, ऐसे प्रोटेक्शन में होते हैं कि कोई बम का धमाका होने वाला है। और जो लोग मांगा नहीं पढ़ते उनको नहीं पता है कि गोजो इतने टाइम से सील्ड क्यों था, वो खुद बाहर क्यों नहीं निकला। तो उसका रीजन है ये बंदी। सिर्फ यही बंदी है जो उस रियल्म का पीछे का दरवाजा खोल सकती है। अब काफी टाइम तक तो ये मिली ही नहीं थी इतादोरी के दोस्तों को, और जब मिली तो मरते मरते बची थी। बट फाइनली सारे पीसेस अपने प्लेस पे आ जाते हैं, और ये जिसका कि नाम तक मुझे नहीं पता है फाइनली उस रेम से गोजो को रिलीज करती है। जिसके बाद जब वो सारे लोग जल्दी से भागकर जाके देखते हैं कि क्या हुआ, तो शॉकिंगली वो प्रिजन रेम भी गायब हो जाता है गोजो के साथ। जिसके बाद सब अंधेरे में कि भैया अब क्या करा जाए। अब क्योंकि इस एंजल की लाइट से इविल स्पिरिट्स जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो वो ये पूछती है कहीं सातरो गोजो इविल स्पिरिट तो नहीं था जिस वजह से ऐसा हुआ, और अगर ऐसा है तो उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है ना। जिसपे बाकी सब यही सोच रहे थे ये सही है, अपना ब्लेम दूसरे पे रख लेगा। बट तभी अचानक से उन सबको अर्थ को एक फील होने लग जाता है, जिसपे इतादोरी ये बोलता है ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। जिसके बाद हम एक बंदे को सुनते हैं जो कि ये बोल रहा होता है कि मैंने उस प्रिजन रियल्म को सबडक्शन जोन में रखा था, जो कि पूरा 8000 मीटर नीचे था जापान के सरफेस से। और इस सब के साथ ही साथ उसने उस सील के आसपास काफी सारी कर्स्ड स्पिरिट्स भी डाल रखी थी। और ये सारी बातें और कोई नहीं केंजाकू बोल रहा था। और वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये भी बोलता है कि टेंजन ने एब्जॉर्ब होने के बाद मुझे ये भी बोला था कि किसी तरह अगर उस प्रिजन रियल्म की सील टूट भी जाती है तो तुम तुरंत ही मर जाओगे। तो मुझे ये बताओ कैसे तुम यहाँ पर खड़े हो। जिस पे गोजो कोई भी जवाब नहीं देता, बिल्कुल साइलेंस मेंटेन करा हुआ है। वो भाई सब बैड ऐसा लग रहा होता है, सही में ऐसा फील हो रहा होता है कि तूफान के आने से पहले वाली शांति है। इसके बाद केंजाकू ये भी बोलता है कि काफी टाइम हो गया, तुम्हें इतने टाइम से आराम भी नहीं मिला था, तो तुम्हें कैसा लगा उस प्रिजन रियल में आराम करके। जिसपे गोजो काफी सीरियस होते हुए ये बोलता है हे यू शुड चूज योर वर्ड्स मोर केयरफुली, क्योंकि ये वर्ड्स तुम्हारे आखिरी वर्ड्स भी हो सकते हैं। और सिर्फ यही सुन के केंजाकू अलर्ट मोड में पहुंच जाता है, और तभी एंट्री होती है एक और ओवरवेलमिंग प्रेजेंस की, जिसके तुरंत ही बाद एक ब्लास्ट होता है, जिसका रीजन और कोई नहीं सुकुना था, जिसने कि आते ही गोजो पे वार कर दिया था। सुकुना उससे ये बोलता है डू यू स्टिल रिमेम्बर मी, क्योंकि यार इतने सारे चैप्टर्स के बाद ये दूसरा एनकाउंटर है इन दोनों का, जहाँ पहले एनकाउंटर में दोनों ही बड़े फनी मूड में थे, क्योंकि सुकुना अभी अभी रिलीज हुआ था और गोजो काफी ज्यादा पावरफुल था, तो वो भी इसे सीरियसली नहीं ले रहा था। लेकिन इस वक्त सिचुएशन काफी अलग है, क्योंकि इस बार दोनों ही सीरियस हैं। जिसके बाद सुकुना अपनी पुरानी बात याद दिलाता है गोजो को कि एक बार इस बंदे की बॉडी पे मेरा पूरा कंट्रोल है, और हंसते हुए ये बोलता है कि खैर जिस बंदे को मैंने अपने कंट्रोल में लिया वो ये था, तो अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा। जिस पर गोजो सुकुना के मजे लेते हुए ये बोलता है तुम एक लूजर हो जो कि यूजी के अंदर से एक भगोड़े की तरह भागे,
जैसे कि एक कुत्ता दुम दबा के भागता है। और ये बात सुन के भैया सुकुना की सर्वेंट यानी उरुमे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही गोजो पे हमला करने की सोचती है। फिर से सुनो, सोचती है सिर्फ, क्योंकि करने से पहले ही गोजो सिर्फ एक मुक्के में उसकी हालत खराब कर देता है। यूं समझ लो खून की उल्टी दे जाती है। जिसपे गोजो उससे ये पूछता है अब तुम कौन हो। लेकिन इससे पहले कि गोजो और सुकुना के बीच में कोई तकरार होती, लड़ाई होती, केंजुकु वहां पे पहुंच जाता है और सुकुना से ये बोलता है कि वेट, इससे पहले कि तुम गोजो से फाइट करो तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना जो कि तुमने मुझसे किया है। जो देख के गोजो मजे लेने लग जाता है हमेशा की तरह कि ग्रेट सुकुना इंस्ट्रक्शन ले रहा है अपनी मम्मी से। जिसके तुरंत ही बाद गोजो अचानक से सीरियस भी हो जाता है, जैसे कि हमने कई बार होते हुए भी देखा है। उसका हमेशा की आदत है। और ये बोलता है हम दोनों से कि वैसे ठीक है, मुझे भी कई काम निपटाने सुकुना से लड़ने से पहले। मैं तो इतनी दूर सिर्फ इसलिए आया था जिससे कि मैं सुगुरु की बॉडी को ढंग से दफना के उसको अलविदा कह सकूं। बट लगता है तुम दोनों ज्यादा ही क्लोज आ गए हो, शायद वाइंडिंग वो की वजह से। What a pain। जिसपे सुकुना थोड़ा सोचता तो है, लेकिन एट द एंड वो भी एग्री कर जाता है। इसके बाद गोजो उन दोनों से डेट पूछता है जो कि 19 नवंबर होती है और वो इस फाइट को 24 दिसंबर को फाइनल करता है। जिसपे केंजाकू मजे लेने लग जाता है कि भैया डेट पे जाने का इरादा है क्या क्रिसमस ईव पर। जिसपे गोजो रिप्लाई देते हुए ये बोलता है कि 2 डेथ एनिवर्सरी एक ही दिन होना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। नहीं, जिसपे केंजाकू थोड़ा चुप होके कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे। और इस चीज पे गोजो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ सिर्फ मुस्कुराया जाता है। और इसी पैनल के बाद हमें बहुत पहले का सीन याद दिलाया जाता है जब इतादोरी यूजी ने पूछा था Who's stronger, him or you? Sukuna regained all his power. He might cause me a little trouble. But would you lose? I would win. देख रहे हो, बंदे का कॉन्फिडेंस ऐसी सिचुएशन में भी टस से मस नहीं हुआ है। That's it। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट्स में अपनी रेटिंग जरूर बताना आउट ऑफ 10। पर्सनली मैं तो भैया 10 रेटिंग ही दूंगा। एंड भागो।